नमो तस्स भगवतो। नमो बुद्धाय साथियों, मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। उत्तर प्रदेश में तथागत बुद्ध के चरण बहुत सारी जगहों पे पड़े और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर में बहुत सारे संगाराम विहार थे, बुद्ध विहार थे और वहाँ से एक एक ऐसे विद्वान निकले हैं बौद्ध दर्शन में, जिनके ज्ञान की, जिनके विज्ञान की, जिनके रचनाओं की चर्चाएं बहुत अच्छे तरीके से की जाती हैं। साथियों, बौद्ध दर्शन का भारत में जब उदय होता है तो उसका आधार है तत्व मीमांसा। बौद्ध दर्शन पूरी दुनिया में फैल गया तो उसका मात्र एक ही कारण है कि सत्य पे आधारित ज्ञान। साथियों, बुलंदशहर, हाथरस तथागत बुद्ध गए थे। वहाँ पे बहुत सारी स्तूप, सिक्के मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं हरिद्वार की तरफ, जिनका बौद्ध साहित्य में नाम अहोगंग मिलता है। ह्वेनसांग जब भारत यात्रा पर निकले थे तो ह्वेनसांग ने देखा कि जब वो हरिद्वार से आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक जगह मिली जिसका नाम था मंडावर। मंडावर एक ऐसी जगह थी जिन्होंने देखा कि बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र है और मंडावर बिजनौर जिले में उत्तर दिशा में, जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। साथियों, हो सकता है कि मंडावर के निवासी या बिजनौर के निवासी इस ज्ञान से अनभिज्ञ हों, क्योंकि भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को, बौद्ध दर्शन को जिस तरीके से छिपाया गया, जिस तरह से बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं कराई गईं, जिस तरीके से बौद्ध कलाकृतियों को नष्ट किया गया, बौद्ध दर्शन की तमाम किताबों को समाप्त किया गया, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिजनौर के निवासी, मंडावर के निवासी इस बात से कतई अनभिज्ञ हैं कि यहाँ पर 20 संगाराम बुद्ध विहार थे जहाँ पे 800 भिक्षु निवास करते थे। साथियों, हम बहुत अच्छी जानकारी के साथ, प्रमाणित जानकारी के साथ ये वीडियो आपके बीच में लेके आए हैं। आप वीडियो को ध्यान से समझिए। बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो मुरादाबाद के और मुजफ्फरनगर के पास में है, सहारनपुर से उसकी नज़दीक है और हरिद्वार उसके थोड़ी दूरी पे है। और इस जगह को जब ह्वेनसांग ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये हमें हैरत में डालने वाली ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में किताबें लिख रहे हैं और गहन अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के अध्ययन कर रहे हैं और ज्ञान दर्शन से प्रभावित हो रहे हैं। साथियों, ह्वेनसांग की किताब भारत यात्रा, जिसको चाइनीज भाषा में लिखा गया, और ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा को सी यू की नाम से लिखा है। उनका नाम है सी यू की, जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में ह्वेनसांग की भारत यात्रा। साथियों, ह्वेनसांग ने मंडावर को अपने भारत यात्रा में सी यू की माटी पोलो नाम से उद्धृत किया है और यह बात बताया है कि जो माटी पोलो है, जो वर्तमान मंडावर है, यहाँ पे 800 भिक्षु निवास करते थे और यहाँ पे एक भिक्षु थे जिनका नाम था गुणप्रभ, भिक्षु गुणप्रभ, और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है तत्व विभंग। उनकी इस रचनाओं का जो चर्चा है पूरे भारत और पूरे एशिया महाद्वीप में फैल गया। और साथियों, बौद्ध दर्शन के ये प्रमुख ग्रंथों में से तत्व विभंग एक है। और भिक्षु जो गुणप्रभ थे वो एंथ्रोपोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान थे, मानव शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने बौद्ध दर्शन से संबंधित, अन्य विषयों से संबंधित सैकड़ों किताबों की रचनाएं की। तो यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो मंडावर जगह है जहाँ पर 20 संगाराम बुद्ध विहार थे, पहले विहारों को संगाराम, जेतवनाराम, निग्रोधराम यही सब कहा जाता था। तो 20 संगाराम बुद्ध विहारों में 800 भिक्षु निवास करते थे, जिसमें तत्व विभंग की रचना हुई, जिसको भिक्षु गुणप्रभ ने किया और उनसे डिबेट करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनसे जो भी आता था प्रभावित हो जाता था, क्योंकि भगवान बुद्ध के ज्ञान का उनके ज्ञान पर, उनके दर्शन, उनकी रचनाओं पर इस प्रकार का असर था कि लोग आकर के उनके मुरीद हो जाते थे, उनके शिष्य बन जाते थे। साथियों, इसके अलावा उस जगह पे जो नए भिक्षु होते थे, पुराने भिक्षु होते थे, तो वो दोनों मिलकर के नए बौद्ध ग्रंथों की रचनाएं करते थे और कुछ भिक्षुओं को, जो नए भिक्षु बनाए जाते थे, वो बौद्ध दर्शन की जो पुरानी किताबें हैं उसकी कॉपी तैयार करते थे, मतलब उसको रीराइट करते थे
ताकि उसकी कॉपियाँ तैयार हो जाएं, 1 कॉपी 10 कॉपी 20 कॉपी, ताकि तमाम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए या तमाम बौद्ध भिक्षु आकर के एक पुस्तक की कई कॉपियों को लेकर के पढ़ सकें। तो ये वहाँ पे मंडावर में इस काम को किया जाता था। मतलब लिखने पढ़ने और प्रकाशन का काम वहाँ पे हाथ से होता था। और ये बहुत बड़ी बात है कि बिजनौर का जो ये इलाका है कितना रमणीय इलाका रहा होगा। जो गंगा नदी वहाँ पे थोड़ी दूर पे बहती है, वहाँ पे दूसरे जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नाम था वसुबंध, जिन्होंने अभिधर्म कोश लिखा था। यह बौद्ध दर्शन की बहुत बड़ी किताब है, क्योंकि हीनयानियों ने, महायानियों ने तमाम तरीके से अपने अपने मेटाफिजिकल एनालिसिस को, अपने तत्व मीमांसा को, एपोस्टेमोलॉजिकल ज्ञान को, ज्ञान मीमांसनात्मक ज्ञान को जिस तरीके से बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव पे जनता के बीच में लेकर के गए हैं। अभिधर्म कोश बौद्ध दर्शन की एक बड़ी किताब है जो मंडावर में रची गई, बिजनौर में रची गई। भिक्षु देवसेन, मैत्रेय बोधिसत्व, संघभद्र, ये 3 ऐसे बड़े विद्वान वहाँ पे थे जिन्होंने अपने दर्शन के दम पर वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को, 9 आगंतुक बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ने पढ़ाने का कार्य किया। और मैत्रेय जो बोधिसत्व थे उनके नाम से वहाँ पर एक स्तूप बना है। इसके अलावा हम देखते हैं साथियों, मंडावर में एक आम का बागीचा था जिसमें भिक्षु संघभद्र का स्तूप बनवाया गया था, क्योंकि हेन सांग ने उन तमाम चीज़ों को देखा था। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब उस जगह की खुदाई करवाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग हुई, तो फेहरर अपनी किताब में उस चीज़ का अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं, क्योंकि डॉक्टर फेहरर ने अलेक्जेंडर कनिंघम के एक रिपोर्ट पर उनकी नज़र थी। तो ये जो रिपोर्ट थे ये भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से बहुत ही कारगर साबित होने वाले थे। और कनिंघम के साथ बहुत सारे लोग थे जिनकी रिपोर्टिंग भारतीय इतिहास लेखन की दशा और दिशा को बदला है। तो फेहरर ने जो है हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स थे, उनके इंस्क्रिप्शंस जो थे वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध के हवाले से, उस पर उन्होंने किताब लिखी है। फेहरर की किताब है द मोनूमेंटल एंटिक्विटीज एंड इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध। ये उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसको हर इतिहासकार को पढ़ना चाहिए। और भारत के जितने भी इतिहासकार हैं इस किताब को बिना देखे, बिना पढ़े, बिना सही तरीके से एनालिसिस किए प्राचीन भारत के इतिहास को सही तरीके से राइट नहीं कर सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट को देखे बिना और हेन सांग के भारत यात्रा सीयूकी को देखे बिना वो भारत का सही तरीके से इतिहास लेखन नहीं कर सकते हैं। और इन तमाम विद्वान जो वहाँ पे खुदाई में शामिल थे अलेक्जेंडर के साथ, जिसको क्या नाम है हेन सांग ने देखा था, अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम की जो है हेन सांग की जो भारत यात्रा है सीयू की, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और तमाम विद्वानों को उसको पढ़वाया, उसकी एनालिसिस करवाया। और भारत के पूरे क्या नाम है, एक तरीके से देख लिया जाए कि जो एशिया है, साउदर्न एशिया पार्ट है, इंडिया का जो पूरा बेल्ट है, कांधार वगैरह का अफगानिस्तान तक, इन्होंने खुदाई के माध्यम से भारत के इतिहास को ज़मीन से खोद करके जनता के बीच में लेकर के चले आए और वहीं से इतिहास लेखन की दशा और दिशा बदली। क्योंकि साथियों, विरोधियों ने बौद्ध धर्म को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, जिस तरह के अशोक के शिलालेखों को तोड़ा गया, स्तंभ को तोड़ा गया, बौद्ध विहार गिराए गए, नालंदा की लाइब्रेरी जलाई गई, इन तमाम के अभाव में बौद्ध धर्म का इतिहास भारत में पुनर्जिंदा करना इतना आसान नहीं था। क्योंकि जितनी भी तथागत की मूर्तियां इस देश के अंदर टूटी हुई अवस्था में लगभग मिल रही हैं, स्तूप तमाम लगभग टूटे हुए अवस्था में मिल रहे हैं, अशोक स्तंभ टूटे हुए अवस्था में मिल रहे हैं, नालंदा लाइब्रेरी जा चुकी है, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, ये यूनिवर्सिटियों का अस्तित्व मिट चुका है। ऐसे में अलेक्जेंडर कनिंघम की जो रिपोर्टिंग है, उनकी द्वारा जो खुदाई की गई है, और डॉक्टर फेहरर की जो रिपोर्टिंग है, हैरी पाक की जो रिपोर्टिंग है, ये बहुत मायने रखती है। हेन सांग फाहियान की यात्रा ने भारत के इतिहास की लेखन की दृष्टि को बदला और यह बात बताया बौद्धों के लिए ये 2 किताबें जो है फाहियान और हेन सांग की किताब जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि भारत के इतिहासकारों ने भी उसी किताब को पढ़ करके तमाम बौद्ध देशों में गए बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन करके इस जगह को फैक्ट फाइंड करने की कोशिश की कि हेन सांग ने जिन जगहों को देखा था, भारत के जिन जिन राज्यों में, जिन जिन जिलों में, वो जगह वहाँ पे जा करके इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कपिलवस्तु कहाँ है, लुम्बिनी कहाँ है, श्रावस्ती कहाँ है, सारनाथ कहाँ है और मंडावर कहाँ है। तो साथियों,
हम मंदौर के बारे में और दिलचस्प बात आपको बताना चाहते हैं। कश्मीर के एक बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे जो बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए कश्मीर से बिजनौर यानी कि मंडावर आए थे और उन्होंने यहाँ पे दर्जनों किताबों का अध्ययन किया, यहाँ के बड़े बड़े विद्वानों से मिला, यहाँ के बड़े बड़े लोगों से डिबेट करके उन्होंने बौद्ध धर्म को इनरिच किया और उनकी जो देशनाएँ थी जो है तथागत की जो देशनाएँ थी उन्होंने अपने तरीके से अपनी शैली में लोगों के बीच में परोसने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया। तो बिजनौर के निवासी मंडावर के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस ऐतिहासिक तत्व को हो सकता है कि उनको मालूम हो या ना मालूम हो, तो ये वीडियो लोगों तक जरूर पहुंचाएं। बिजनौर में ही एक और स्थल है जो बहुत दिलचस्प स्थल है जिसका नाम है मयूरपुर मायापुर। ये स्थल जो है गंगा नदी के किनारे है और गंगा नदी के किनारे से एक नहर निकाली गई है, क्योंकि मयूरपुर यानी मायापुर में जो है एक जलाशय है और जिसके चारों किनारे जो है पत्थर से उसकी बाउंड्री करवाई गई थी जलाशय के। और यह बात हम कई बार लोगों से कहते भी हैं कि जहाँ पर भी बौद्ध स्थल है वहाँ झील, तालाब, पोखरे, नदी है या समंदर का किनारा है या पहाड़ का किनारा है या वहाँ पे कुएँ हैं, पानी का कोई ना कोई स्रोत ज़रूर है, वनस्पतियाँ वहाँ ज़रूर हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म इकोसिस्टम को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न था, पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न था। इसलिए तथागत बुद्ध की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो तमाम जीव जंतु उनके आसपास बैठे रहते थे, तमाम पूरी वनस्पतियाँ, झील, तालाब, पोखरी, नदियाँ, कलकल करते झरने तमाम बहते रहते थे, क्योंकि बौद्ध दर्शन ने पर्यावरण की शुद्धता के लिए उनको छेड़ने का काम नहीं किया और समाज में जो मैत्री का पैगाम है कि मनुष्य, जीव जंतु और पर्यावरण के बीच में एक सामंजस्य स्थापित रहे, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। पर्यावरण का जिस तरह से हानि समाज में हो रही है, बौद्ध दर्शन उस तमाम लोगों के लिए एक नए अध्याय के रूप में है। पुराना अध्याय है लेकिन वो फिर से नए तरीके से उसको जानने समझने की जरूरत है, क्योंकि बौद्ध धर्म जहाँ भी रहा, जिस कंट्री में रहा, वहाँ का इकोसिस्टम कितना अच्छा है, यह बात तमाम कंट्री के लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो साथियों, मायापुर या मयूरपुर जो जगह है वहाँ पे एक जलाशय था, वहाँ पे तमाम बौद्ध भिक्षु लोग ध्यान साधना करते थे। उस जलाशय में पानी बराबर बनी रहे, इसलिए गंगा नदी से एक नहर निकाली गई थी उस जलाशय में जो है को जोड़ने के लिए, ताकि उसमें वर्ष भर पानी जमा होता रहे और पानी स्वच्छ रहे। क्योंकि गंगोत्री से जो पानी आता था, उधर से आता था तो पानी काफ़ी स्वच्छ होता था, तो इसलिए जो उसको पानी को कंटिन्यू करने के लिए जलाशय से जोड़ दिया गया था। तो साथियों, मैं यही चाहता हूं कि बिजनौर के निवासी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासी, पूरे देश विदेश के निवासी बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए मंडावर का अध्ययन जरूर करें। कि मंडावर बिजनौर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में बसा हुआ, उसके थोड़ी सी दूरी पर बिजनौर जिले में ही मायापुर है, जो भगवान बुद्ध की माता महामाया थी उनके नाम पे बसा हुआ वो प्राचीन नगर है। उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है साथियों जो है। और बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे ईंट, बहुत सारे पुराने अवशेष उस जगह पे आज भी विद्वान हैं। वहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से निवेदन करना चाहूँगा कि उस जगह की यथाशीघ्र खुदाई करवाएं और खुदाई करवा करके जो भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलें, जो भी स्तूप मिलें, जो भी स्तंभ मिलें, उनको म्यूजियम में संग्रहित करें और देश के तमाम विद्वानों को वहाँ पे ले जाएं, उसका अध्ययन हो, ताकि बौद्ध धर्म का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास दोनों पूरे विश्व पटल पे आ सके। ठीक है साथियों, हम फिर आपसे मिलेंगे। नमो बुद्धाय।